मैं कह रहा हूँ ईवीएम है तो 400 नहीं 600 भी पार हो सकती है। 600 पार। और ईवीएम पर आप बैन कर दीजिए। अगर ये 400 पार तो बहुत कह रहे हैं, अगर ये 40 भी लिया है ना, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो सारी भाजपा तड़ी पार है। 545 तो सीट ही है केवल। मैं क्या कह रहा हूँ, तड़ी पार है। अरे इनका कुछ पता नहीं, 600 की 800 भी कर देंगे। इस वक्त देश को इन्होंने गुमराही में डाला हुआ है, टाइट है, गुमराही में डाला हुआ है देश को। बिल्कुल टाइट कर दिया यूपी में। देखिए कोई टाइट नहीं है, कोई टाइट नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास रोजगार देने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो ये देश को हिंदू मुस्लिम में अटका रखा है इन्होंने। उन्हें रोजगार नहीं चाहिए, राम को ले आए हैं वो। हमारी औकात है राम को लाने की? भगवा पहन भगवे का विरोध कर रहे हैं। या मोदी जी की औकात है राम को लाने की? या हम किसी भगवान को ला सकते हैं, या किसी खुदा को हम लेकर आ सकते हैं? अरे भगवान हमें लेकर आए, भगवान श्री राम हमें लेकर आए, खुदा हमें लेकर आया है। क्या बात कर रहे हो आप? तो मंदिर क्यों बना रहे हैं? आप भगवान श्री राम का स्तर ऊंचा कर रहे हैं या गिरा रहे हैं? कहा ना मैंने, ईवीएम का जिन है, जब तक जिन है तब तक मोदी जी हैं। तो हटेगी लग रहा है। बिल्कुल हटेगी, क्यों नहीं हटेगी? अंग्रेजों को जब भगा सकती है देश की जनता, तो ये तो एक ईवीएम है। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, ये वही राष्ट्रवादी हैं जो अंग्रेजों की मुखबरियां करते थे, जिन्होंने 52 साल अपना तिरंगा नहीं लहराया हमारे देश का। क्या आपत्ति थी? क्या आपत्ति थी आपको तिरंगे से? आज तुम बात करते हो राष्ट्रवाद की। आज वही ये वो लोग हैं जो कहते थे जाइए भगत सिंह क्रांतिकारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और अंग्रेजों को खबरें दिया करते थे। आज ये राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर ये हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का चंदा बंद करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बॉन्ड नहीं ले सकते आप, इलेक्ट्रल बॉन्ड। सबसे बड़ा झटका तो भारतीय जनता पार्टी को है, जो चोरी से पैसा मंगवाते थे और इलेक्शन में खर्च करते थे, जो काला धन है। कांग्रेस कभी चुनाव पैसे से नहीं लड़ती, कांग्रेस को जरूरत नहीं है पैसे से लड़ने की। कांग्रेस के साथ जनता है, कांग्रेस के साथ देश का युवा है, बेटी है। तो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है चुनावी बॉन्ड को लेकर, तो ईवीएम पे कुछ एक्शन होगा लग रहा है? देखिए मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है और मुझे अपना पूरा कॉन्फिडेंस है, जो देश के सीजीआई चंद्रचूड़ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुझे उम्मीद है, मैं हर वीडियो में उनसे अपील करता हूं, अगर आपको देश को बचाना है, इस देश के भाईचारे को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस देश की बेटी को बचाना है, तो आपको एक ऐसा अहम फैसला देना होगा, ईवीएम पर बैन लगाना होगा, तभी ये देश बचेगा। वरना खतरे में है, दोबारा गुलामी की तरफ जा रहा है और गृह युद्ध की तरफ जा रहा है देश। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, पता चल जाएगी आपको कितनी आपकी गारंटी है। ईवीएम में गड़बड़ होती है? क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? अरे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, 4 मेंबर हैं ईवीएम के कारखानों में, तो सरासर खेल हो रहा है नहीं हो रहा? आप मुझे एक बताइए, जरा से चुनाव में, मेयर के चुनाव में धांधली कर रहे हैं तो बड़े चुनाव में क्या होता होगा? अरे भगवान श्री राम की उंगली पकड़कर हम चलेंगे या वो हमारी उंगली पकड़कर चलेंगे? आपने तमाशा बना के रख दिया है और भगवान श्री राम की भी बहुत जल्दी इन पर मार पड़ने वाली है। अच्छा, ये काट क्या है सर आपके पास? राम मंदिर की जो बना, वोट मिलेंगे, लाखों लोग जा रहे हैं मंदिर रोजाना। काट क्या है आप देख लीजिए। किसान जो है सड़क पर है, देश का युवा सड़क पर है, बेटी सड़क पर है, देश का फौजी सड़क पर है। किसानों को गोली मारी जा रही है, आंसू गैस उन पर मारे। देश के प्रधानमंत्री, अरे ड्रोन लिए हैं हमने, ये सरहद की रक्षा करेंगे। तुमने सरहद की रक्षा के लिए मंगवाए हैं या अन्नदाताओं पर बम फिकवाने के लिए मंगवाए हैं? कैसे प्रधानमंत्री हो आप? ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो आप? हमारा जो प्रोटेस्ट था शांतिपूर्ण था और हमें जंतर मंतर पर यह आंदोलन होना था, मगर इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। यानी कि साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी के कितने डरे हुए हैं। यानी कि लोकतंत्र का गला घुटा जा रहा है। लोगों को पता थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है, लोग वहां पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि कैंसिल हो गया। लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीज़ी की गई, उनके मोबाइल छीने गए, जो कि बाहर से लोग आए हुए थे, महिलाएं लोग आई हुई थी। और जब यहाँ पर IYC में प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, तो हमें बंधक बना के रख दिया प्रशासन ने। धारा 144 लगी हुई है सर। देखिए धारा 144 विपक्ष के लिए है, देश की जनता के लिए है, देश की बेटी के लिए है, देश के किसान के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई धारा 144 नहीं है। आखिरकार आप मुझे एक बात बताएं कि हम अपना विरोध
जो है शांतिपूर्ण भी नहीं कर सकते, अपने हक की बात भी नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त शासन है बिल्कुल जनरल डायर का शासन है और सिर्फ चेहरे बदले हैं, मुखौटे वही हैं। अरे मोदी जी विष्णु बताए जा रहे हैं अखबारों में सर। देखिए जी, विष्णु होंगे गोदी मीडिया के लिए, अंधभक्तों के लिए। इस वक्त जो इंसान 10 साल पहले ये कहता था कि पूरे देश की समस्या का समाधान है मुझ पर, आज वही इंसान पूरे देश की समस्या बन चुका है। अरे मोदी की गारंटी है सर। मोदी जी की गारंटी मैं गिनाता हूँ। गारंटी, पहलवान बेटियों को खींचा गया, आज बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, आज किसानों को गोली मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आज देश का युवा बेरोजगार है, आज जो शिक्षित युवा हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। नौकरी देख रही है, लड़ाई देख रही है, वो बेचारे नौकरी बैठे हम रोड पे आ तो रहे, हमें अपने ऑफिस से नहीं निकलने दिया जाता। हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सवाल मत करिए भारतीय जनता पार्टी से। सवाल करोगे तो या तो आप देशद्रोही कहलाओगे, खालिस्तानी कहलाओगे, आतंकवादी कहलाओगे, राम विरोधी कहलाओगे। 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया मोदी जी ने। 80 करोड़ जनता को, आप कह रहे हो कि 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से निकाल दिया। भैया सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है कि आप पत्रकार जो ना सच को सच नहीं दिखाते, झूठ को झूठ नहीं दिखाते। इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ आप जैसे पत्रकारों का है। अब बात आई है अनाज पर, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, शुरुआत हुई 15 लाख से, शुरुआत 15 लाख से हुई। 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर आनकर अटक गई और हमारे देश की जो जनता है वो धर्म के नाम पर भटक गई। ये भारतीय जनता पार्टी जो है देश को गुमराह करने का काम कर रही है, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर दूसरों के धर्म स्थलों को अवैध बताकर उनको टारगेट किया जा रहा है। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सिखों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर जातिवाद की राजनीति हो रही है। आज हमारा देश दूसरा फलस्तीन बनने जा रहा है। सर कहाँ हैं आप? हल्द्वानी का दिखाएंगे आप क्या हो रहा है वहाँ लोगों के साथ? घरों में से निकाल कर उनको पीटा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, नंगे बदन पर लाठियां बजाई जा रही हैं। ये हो क्या रहा देश में हमारे? आप एक बात बताइए, एनआरसी आई, सीए लागू किया, मुसलमान ने बर्दाश्त किया, कोई उग्र हुआ? जब मुसलमान आपने देखा चैन से बैठा है, ये तो कोई उग्र नहीं कर रहे, तो आपने तुम्हारे धर्म स्थलों को अगर कोई अवैध बताकर उनको तोड़ा जाए, बिल्डोजर चलाया जाए तो क्या होगा? आपके कोई एक मारे, 2 मारे, तीसरी बार आप मेरे मार ही दोगे हाथ? ही नहीं बताइए आप मुझे। ज्ञान व्यापी में मंदिर है नीचे, ये करते ही क्या चले आ रहे हैं? मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे बौद्ध, यही तो ढूंढ रहे हैं 10 साल से। क्या देश को रोजगार दिया इन्होंने? आज जीडीपी कहाँ है देश की? मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 8 पॉइंट कुछ थी जीडीपी, आज कहाँ है दर? आज हमारे देश की जो करेंसी है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे पैसा लेने को तैयार नहीं है। आज डॉलर 80 रुपए पार हो चुका है। मोदी जी का डंका बज रहा, कतर में नहीं देखा? पूरा मंदिर बना दिया सर, मंदिर बना दिया वहाँ पर। मोदी जी का डंका तो छोड़िए, हाँ देश की लंका जरूर लग चुकी है। ऐसा डंका बज रहा है कि आपसे पत्रकार सवाल करता है तो आपसे जवाब नहीं दिया जाता, मुंह देखते हैं। तो जब भी मैं कहता हूँ अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो देखिए राहुल गांधी जैसा हो। बब्बर शेर है राहुल गांधी, बब्बर शेर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? पढ़ा लिखा इंसान है, क्यों नहीं बनेगा? माइंडेड है। अरे सर आपके नेता जा रहे हैं बीजेपी में, बड़ा कुनबा हो गया भाजपा का। जिनको डर होगा ईडी सीबीआई और जो डरे हुए होंगे वो जाएंगे। हमें डर नहीं लगता, हम अपनी सच पर हैं और हक पर हैं। आपके कमलनाथ जा रहे थे। कौन कह रहा है? कमलनाथ जी ने साफ किया, ये मीडिया जो है, मीडिया ने तमाशा बना रखा है, मीडिया दिखा रहा है मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा और बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने साफ कर दिया। देखिए ये तो खाली एक बीजेपी के कांग्रेस या हार जार होती है और 2024 का इलेक्शन आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इतनी मट्टी खराब होगी ना, भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी नेता हैं ये जगहें ढूंढेंगे छुपने के लिए। 400 आ रही हैं, आपको एक सीट नहीं मिलेगी। कहा ना, इसमें आप लड़ नहीं रहे। कह तो रहा हूँ मैं, राहुल जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था? देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था? और इस देश की जनता की वोट वहां जा डूबी
जिस सरकार पर रोजगार ही नहीं था।